लो भी बेगम, मैं रात को जरा देर से घर आऊंगा और खाना भी रात का बाहर ही खाऊंगा। खैरियत तो है। इस हफ्ते में अब तीसरी मर्तबा लेट आने की बात कर रहे हैं। हाँ, बीवी हो ना, इसीलिए शक कर रही हो। तो क्या मुझे शक नहीं करना चाहिए? नहीं, शक तो तुम्हें करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज अवलीन है। तो फिर बताइए कहाँ जा रहे? ओ, मेरा डिनर है एक दोस्त के साथ ना। उसका कोई नाम तो होगा? भाई नाम तुम तो वाकई सीरियस होती जा रही हो। अगर आप नाम बता देंगे तो मैं सीरियस नहीं हूं, और अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। उसका नाम है मंजूर अहमद। मंजूर? नहीं, इस नाम के किसी दोस्त को मैं आपके नहीं जानती। शुक्र है तुम किसी मंजूर नामी आदमी को नहीं जानती। चलो, तुम्हारी तसल्ली तो हुई, अब रास्ता छोड़ो, ऑफिस से देर हो रही है। साहब जी, मैंने ना आपका कोट और ब्रीफकेस ना गाड़ी में रख दिया। हमीदा, तुम कितनी अच्छी हो। साहब। ओके, बाय। बाय बाय साहब जी। हमीदा जी, एक बात बताओ, तुम्हारे साहब को देखकर लगता है कि किसी औरत के साथ इनका चक्कर हो सकता है? हो भी सकता है जी बीबी जी, मर्द का क्या भरोसा। हमारे ना पड़ोस में ना एक बंदा रहता था, वो रोज अपने कार ना लेट आता था। फिर एक दिन पता चला कि उसने दूसरी शादी की हुई है। वाकई? रब दी सौ। ताहिर भट्ट साहब, क्या है सर? आपको पता है कि शफी साहब कितने लेट हो गए हैं और आप खेल खेल रहे हैं। शौकत साहब, आप नहीं चाहते कि हम जरा सुकून से यहाँ कुछ खेलें कूदें ऐश करें? माफ कीजिएगा, मेरे सवाल का आपके खेल कूद से क्या ताल्लुक है? तो फिर आपके सवाल का मकसद क्या है? मेरा मतलब था कि शफी साहब आज बहुत लेट हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। यानी आप चाहते हैं कि शफी साहब यहाँ आ जाएं और हमारा सुकून गारत हो जाए? मैं तो कहती हूँ ताहिर साहब, शौकत साहब को माफ कर दें, आइंदा वो ऐसे नहीं करेंगे। आपके छोटे से मुंह की वजह से मैंने माफ कर रहा हूँ, वरना आप जानती हैं कि शौकत साहब माफ करने के काबिल नहीं है। और इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए, जब मैं सीरियस हो जाता हूँ तो ये सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बच के जाना। वैसे भट्ट साहब, आपकी वजह से सुबह का आगाज बहुत मजेदार हो गया। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है कि भट्ट साहब भांड या मरासी है? नहीं, बहुत मजे की बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। नहीं तो फिर तो ये भट्ट साहब ना हुए, ये तो खान साहब हुए। तुम जैसे लोग रात को थिएटरों के ड्रामे देकर जुगते याद करके और मोहल्ले में जाके बच्चों को 5-5 रुपए देकर कहते हैं कि मुझे इफ्तिखार ठाकुर कहो। हालांकि हम में से कोई ये बात का दावा नहीं कर सकता। भाई हमारी माशाल्लाह सेहत देखो और उसकी देख लो सेहत। जी बिल्कुल, इनकी तो बेशुमार है और उनकी तो है ही नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आंधी और तूफान में इफ्तिखार ठाकुर घर से निकलता कैसे होगा? वैसे जैसे कीचड़ में बतख निकलती है, क्वैक क्वैक क्वैक। अबे गरीब आदमी, कैसा खीर की ठूठी जैसा तुम्हारा मुंह है। खबरदार, आज के बाद उसकी शान में गुस्ताखी की। मैं उसका इस मुल्क में सबसे बड़ा फैन हूँ। तुम तो क्या, किसी ने भी गुस्ताखी की सिवाय मेरे। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भी सब लोग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल। सर मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। खैरियत, कोई मुझसे काम है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो आप आए नहीं थे ना इसलिए। अच्छा भी ये बताओ, और मुझे कौन मिस कर रहा था? आपने ये ताहिर भट्ट साहब अल मालूफ डेडलाइन साहब बड़ा तरफ रहे से आपके लिए। अब 2 मिनट और ना आते इसने मर जाना था। एक्चुअली सर वो ऐसे है कि आप नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे खाली खाली सा है ऑफिस। शाबाश ताहिर भट्ट। ताहिर भट्ट की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस जैसा होनहार ऑफिसर पूरे सूबे में कहीं नहीं है। मैं दिल से इसका फैन हूं और इसकी बहुत कदर करता हूं। थैंक यू सर। देखा साहब जी ने क्या कहा, मेरे जैसे लोग या तो सदियों में पैदा होते हैं या सर्दियों में। PSO का ग्रीन एक्सेल प्लस डीजल, तरक्की रनिंग में। सफेद सफेद न रहे और रंग फीके पड़ जाएं, तो ये भी मेरा कसूर? बोनस एक्टिव जानता है ये भी आपका कसूर नहीं। ले आए नया बोनस एक्टिव, जो कि आपके महंगे पाउडर के मुकाबले में सफेद को सफेद रखे। इट्स वेरी नाइस हिबो। यकीन करना तुम्हारे काम को देखते हुए कि हमें एहसास होता है कि हमें भी काम इस तरह ही करना चाहिए। यकीन करना कि तुमने दिनों में आकर इस दफ्तर में अपनी जगह बनाई है, वरना अपनी को जगह देता नहीं। इट्स वेरी नाइस, गुड। ओ माय गॉड,
ये क्या किया तुमने? ओए 1000 रुपए लिखना तुमने 10,000 लिख दिए। सर एक जीरो ही तो ज्यादा लगाया है। तुम्हारे लिए जीरो है, इस जीरो की खातिर मुझे 2 महीने जीरो बन के यह काम करना पड़ेगा। काट देती हूँ। काट? उसे होश भी नहीं है, मक्खी मुंह के अंदर से घूम के वापस चली गई है। मुश्ताक, बाजी आ गया। मैं तुम्हें बाजी नजर आ रहा हूँ, बाजी नजर आ रहा हूँ मैं तुझे। माफ कर दे प्रिंस भाई, वो गलती से नींदर आ गई थी। तो ये सोने की जगह है, ये सोना बनाने की जगह। स्टैंड अप, गेट आउट, इधर आओ। इडियट लोग ना। ख्वाब में क्या देख रहे थे? मैं बड़ा शर्मीला सा ख्वाब देख रहा था जी। कहीं ख्वाब में मुझे दूल्हा बने हुए तो नहीं देख लिया? लेकिन दूल्हा मैं बना हुआ था, शर्मा तुम क्यों रहे थे? वो जाती सा ख्वाब था, आपकी जगह शर्मा रहा हूँ जी। ये नहीं कि कहीं तो सरबाला तो नहीं बना हुआ? सरबाला भी बना हुआ था, लेकिन तुझे शर्माना चाहिए तो खुश क्यों है कि पैसे तो नहीं लूट रहा था? पैसे भी लूट रहा था। पैसे लुटा कौन रहा था? एक बाबा था जी और एक बाबी थी। माय गॉड, मेरे अब्बू और अम्मी की रूह पैसे फेंक। तलाशी दो अपनी। अच्छा छोड़े प्रिंस भाई, मुझे ये बताएं आप ब्याह क्यों नहीं करते? बस असल में मेरे कोई माइंड के मुताबिक कोई लड़की मुझे मिल नहीं रही। अच्छा तो ठीक है, मैं सहमा बाजी को कहता हूँ, वो मेरी माँ जी को और खाला जी को कहते पिंड में बड़ी लड़कियां हैं। शट अप! मैं गांव में शादी करूंगा? प्रिंस गांव में बारात लेकर जाएगा? नो। प्रिंस भी तो गांव से आया जी। ओए गोले, ओए तो कोई खैर खबर ही नहीं देता, घर में सब खैरियत है ना? हाँ भी ताहिर बट, मैं ये कह रहा था कि मुझे हेड ऑफिस से फोन आया है। एक्चुअली में सही कि सारे फोन आपको क्यों आते हैं? तुम्हें भी एक SHO ढूंढता फिर रहा था, अब थाने से आएंगे 3-4 फोन तुम्हें। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हेड ऑफिस से फोन आया, हो सकता है 2-3 काम इकट्ठे ही आ जाए। डोंट यू वरी सर, जितने मर्जी काम आ जाए हम एक एक करके निबेड़ देंगे सर। यार वैसे तुम बड़े दुमुई किस्म के इंसान हो। बात तो कह रहे थे मैंने काम नहीं करना, मेरा काम में दिल नहीं लगता। वक्त वक्त की बात है शफकत डंगर साहब। अच्छा ताहिर चूचा साहब, अपनी बकबक बंद करो और अब तुम जाओ और अलर्ट रहना। क्यों सर, इस पे खुद कुछ हमला होना है? सर मैं अलर्ट रहूंगा, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। आई एम सॉरी, वो मैं जल्दी में था सर, सॉरी। सर एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं भी घर जाके दोपहर के लिए सब्जी दे आऊं? शफकत अभी दोपहर में बहुत देर है। नहीं मेरा मतलब था आने जाने में तो टाइम लगता है, ट्रैफिक बहुत होती है। जितना तुम घर के कामों का ख्याल रखते हो ना, इतना ऑफिस का रखो तो तुम्हारी तनख्वाह हलाल हो जाए। जी सर आप बेफिक्र हैं, अब हर आने वाला काम वक्त पे होगा। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आप काफी अंदर आ गई हैं। बैठे 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 प्लीज, बैठे बैठे प्लीज। मुझे लगता है हमारी ट्रेन आज भी लेट हो गई है, वापस घर ही जाना पड़ेगा। जी फरमाइए। सर वो मैडम ने मुझे कहा था मैं आपसे मिलूं। और क्या कहा था? सर वो मैडम का नए फंड वाला काम कहाँ तक पहुँचा? हो जाएगा, यहाँ कभी कोई काम रुका नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर वो मैडम ने आपके लिए मैंगोस की पेटियां भेजी हैं, मैंने बाहर रखवा दी है। मैंगोस? नहीं सर को तो सिर्फ बजाने वाली पेटी पसंद है। ये मरने वाला हो जाता है जब इसकी जुगत तो दूर ही रह जाए। बगावत, आम जो आए हैं ये चौसा है या लंगड़ा है? नहीं सर ठीक है। अच्छा भिजवाओ, चाय भिजवाओ। वो तो भिजवाता हूँ सर, वैसे आप ऑफिस में मैंगो लेने आए हैं? सर आप बाहर आ गए, हालांकि आपको कोई काम भी नहीं है। वो मुझे इल्म हो गया था कि कबाब आने वाला है, इसलिए आई डोंट वांट टू बी अ हड्डी। उस सुबह मेरी बीवी भी मुझ पे शक कर रही थी, अगर उसे किसी ने बता दिया वो मुझे जान से मार देगी। उन्होंने 2 शादियां की हुई हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दूसरी बीवी आई है तो यही बात होगी।